जय भीम, जय मूल्यवासी। सभी सुनने वाले साथियों को भी जय भीम, जय मूल्यवासी। ये विषय जो है ना आज का बहुत ही गंभीर है और विषय गंभीर के साथ में हमारे समाज जो मूल्यवासी समाज है 85% इस बात पे इस विषय पर उनको गंभीरता से सोचने की बहुत जरूरत है। हमने देखा जब भी फील्ड में जाते हैं तो हमारे जो समाज के लोग हैं, मूल्यवासी समाज के लोग हैं, उनमें कई तरह की भ्रांतियां हैं और सब बातें करने के बाद घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जो पुराना ढकोसला है जिसको हम खत्म करना चाहते हैं या हमारे दुख दर्द का जो कारण है, ये जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है वो खत्म करने की जब बात आती है तो वो पुराने ढकोसले को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब बात ये आती है कि जब विडंबना है, समझ में आ गया कि विडंबना है, तो फिर हम जो है ना उसके प्रति उनको छोड़ना चाहिए वो चीजें जो हमें नुकसान कर रही हैं या हमारे रहन सहन को या हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो हमें उसको छोड़ना चाहिए। मगर होता वही है कि कितना भी कर लें, क्योंकि ये हजारों साल से वो हमारे दिमाग में चीजें घुसेड़ी गई हैं, वो व्यवस्था है, वो रूढ़िवादिताएं, वो डर जो बैठाया गया है दिमाग में, उसको दूर करने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। और रहने के साथ में जो हमारा समझदार तबका है, जिसको ये कहें कि बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि वास्तव में हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा के प्रति कितने गंभीर हैं। हमने कुछ जगहों पे बात की। अक्सर मैं इस बात को रखता हूँ जब बैठक हो रही होती है या जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, मीटिंग में चर्चा हो रही होती है या कैडर वगैरह चल रहा होता है, तो मैंने ये प्रयास किया कि आप बताइए कि उन्हीं की जुबानी में बोल रहा हूँ कि हम 20 लोग बैठे थे। 20 लोगों में से मैंने पूछा कि आप बताइए कि आप जब जन्म होता है जब जन्म होता है तो दो विचारधाराओं में लोग बटे हुए हैं, 85% और 15%। 15% में जो जन्म लेते हैं उन पे उसी दिन सिक्का लग जाता है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। इसी तरह से 85% में जो जन्म लेते हैं उनके ऊपर सिक्का लग जाता है कि ये फुले अम्बेडकरी विचारधारा के या मूल्यवासी समाज के विचारधारा के लोग हैं। ये अपने आप लग जाता है, समाज को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये बता हुआ जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है इस देश में, इससे ही ये लग जाता है। दूसरी बात, जब दूसरे उस पर आता है कि इनमें से हमने जब देखा कि क्या जो 15% वाले जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो क्या फुले अम्बेडकरी विचारधारा में आते हैं या वो अपने विचारधाराओं में ही रहते हैं? उनकी जो विचारधारा है वो कौन सी रहती है? उस समाज में से कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग फुले अम्बेडकरी विचारधारा में आते हैं और कितने उनके में रहते हैं? तो लोगों ने बताया कि वो 100% अपने विचारधारा के लोग उसमें ही रहते हैं, विचारधारा में मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं, उसी में रहते हैं। और जब हमने कहा कि मूल्यवासी में जो पैदा हुए हैं वो कितने लोग फुले अम्बेडकरी विचारधारा को, कितने मनवादी विचारधारा को मानते हैं, तो लोगों का कहना था 97% लोग उस विचारधारा में चले जाते हैं, हमारी फुले अम्बेडकरी विचारधारा में नहीं रहते हैं। तो बताइए, उनकी संख्या बढ़ रही है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद भी लौट फेर के उसी कीचड़ में, उसी दलदल में फंस रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए अहितकर है, ये हमारे लिए हमारे अधिकारों का जो हो रहा है, हनन हो रहा है, उसको बल मिलता है उस चीज से। इसी तरह से तीसरी चीज आती है कि जो संगठन है अभी समाज सुधारकों के, वो संगठन जो है ना दोनों पार्टियों के हैं, उस विचारधारा के भी हैं, मूल्यवादी विचारधारा के भी हैं, वो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के और मनवादी विचारधारा के। वो 15% लोग अपने संगठन से ही जुड़ते हैं, 100%। वो हमारे लोग जो मूल्यवासी फुले अम्बेडकरी विचारधारा के हैं, वो लोग करीब 92-93% उनके संगठनों से जुड़ते हैं और हमारे संगठनों से नहीं जुड़ते हैं ईमानदारी से। तो फिर से अगर देखा जाए तो उनकी संख्या डबल से ज्यादा हो जाती है। टोटल करें इन तीनों मुद्दों का तो हमारा 108 के करीब होता है और उनका जो है 390 के करीब होता है। तो बताइए कि उनका पलड़ा भारी है। इस बात को लेके हमारे समाज के जो लोग हैं,
जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि हम अपने विचारधारा में हमारे महापुरुषों की विचारधारा के प्रति ईमानदार रहें। उनके अकेले फोटो लेके चलने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में दूसरा दूसरी विचारधारा और एक हाथ में दूसरी, तो ये नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस वजह से ही कि हम जो प्रयास कर रहे हैं समाज सुधार के या लोगों में जो चेतना ले जाना चाहते हैं उस चेतना में उतने सफल नहीं हो रहे जिस गति से लोग लगे हैं। और उन्हें ग्राह्य करना चाहिए वो नहीं, बताने के बाद जब बाहर आ जाओ तो फिर उसी क्रियाक्रम में लग जाते हैं, जैसे उनके तीज त्योहार हैं या कुछ हैं उनमें चले जाते हैं। तो इस वजह से ये विषय जो है ना, इस विषय के माध्यम से हमारे मूल निवासी समाज को एक गंभीरता से ये सोचने की जरूरत है कि हम इस विचारधारा के प्रति जो है गंभीर हो जाएं। ये सही है कि हजारों सालों से जो बर्ताव हमारे मूलवासियों के साथ होता रहा है उसके कारण उनके दिमाग में जो चीजें भरी हैं उनको निकालना इतना आसान तो नहीं है। मगर हमारा संगठन जो BS4 का कार्यक्रम चला रहा है उसके माध्यम से संविधान के बारे में जो जागरूकता पैदा की जा रही है वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। उस वजह से लोगों के समझ में ये आ रहा है कि मनुवाद क्या है और फुले अम्बेडकरी बात क्या है। अभी कुमार साहब ने बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया कि जो ये विचारधारा क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि अभी लाखों लाख संगठन जो है समाज सुधार के नाम से काम कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी किसी तरह के अच्छे रिजल्ट परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ज्यादातर दुकानें खुली हैं जो अपने भले के लिए कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे समाज को इस फुले अम्बेडकरी विचारधारा को गंभीरता से लेने के लिए एक मापदंड अपनाना होगा, तभी हम उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। और वो है कि कोई भी संगठन या पार्टी जब हमारे पास आती है तो उससे ये पूछा जाए, पहले तो मैं ये परिभाषा बता दूं संगठन की कि संगठन क्या होना चाहिए। तो वो ये है कि किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक विचारधारा के एकत्रित समूह जो लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होता है वो संगठन होता है। और मेरे ख्याल से अभी जो संगठन प्रचलित है वामसेप को छोड़ के कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इस विचारधारा में इस फॉर्मूले में फिट बैठता हो। तो हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे मूल निवासियों को, सबको इस परिभाषा में उनको फिट करके ये देखना चाहिए कि हमारे साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर बात है। जब हम इसको अपने आप में धारण कर लेंगे तो हम उसका जो संगठन प्रचलित है जो हमें धोखा दे रहे हैं, जो फुले अम्बेडकरी के नाम से हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, उनसे हम बच सकेंगे। और हमारा जो BS4 कार्यक्रम है, जब समता, बंधुता, न्याय की हम जो है अपेक्षा रखते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो हमारे मूल निवासी समाज के हित में है हमारा संविधान, इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उसका सम्मान करें। और जिनका हित नहीं बनता है वो उसके दुश्मन हो गए हैं, इसलिए वो उसको नुकसान पहुंचाने के उस पर आमादा हो गए हैं। तो उस विचारधारा से हमें बचने की जरूरत है ताकि हमारे संविधान को किसी तरह की चोट न पहुंचे। तो मैं सभी से ये उम्मीद करता हूं, अपने मूल निवासी भाइयों से, साथियों से, कि जो है ना इस परिभाषा जो हमने बताई है कि 3 लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या होना चाहिए और विचारधारा कौन सी और लोकतंत्र है उसमें संगठन में कि नहीं, ये जरूर देखें। उसके बाद में ही उससे जुड़ने की और निकलने की बात करें या उनसे बातचीत करें, ताकि वो जो दुकानें चला रहे हैं वो खत्म हो सकें। वो हमारे लिए बड़ी घातक साबित हो रही हैं। और जो BS4 कार्यक्रम में हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आएंगे। तो BS4 से ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो पब्लिक में जाके उनको बताएं, ये हमारी वो है।